नमस्ते। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और दुनिया में बढ़ते रुतबे से चीन बुरी तरह घबरा गया है। उसकी बेचैनी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो भारत की घेराबंदी करने के साथ ही इंडिया आउट कैंपेन को प्रमोट भी कर रहा है। मालदीव से शुरू हुआ इंडिया आउट कैंपेन बांग्लादेश तक पहुंच चुका है। इन दोनों ही देशों में एक कॉमन बात यही है कि मालदीव और बांग्लादेश दोनों ही मुस्लिम कंट्री है। हिंदुस्तान के प्रति इस्लामिक देशों के भीतर नफरत और ईर्ष्या कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान ने भारत को इस्लाम के शत्रु के रूप में पेश करने में एडी चोटी का जोर लगाया है। यही कारण है कि चीन ने बांग्लादेश और मालदीव में उन तत्वों को भारत के खिलाफ उकसाया जो धार्मिक आधार पर भारत से घृणा करते हैं। भारत के पड़ोस में ऐसे जाहिलों की कोई कमी भी नहीं है। चीन ने इस भारत विरोधी लॉबी को आर्थिक मदद के साथ ही उन्हें सत्ता तक पहुंचाने की योजना भी तैयार की है। इंडिया आउट कैंपेन के आंदोलन की कामयाबी के पीछे मुस्लिम देशों के जाहिलों की गंवारू प्रवृत्ति और गद्दी के लिए अपने बाप से भी विश्वासघात करने की इनकी आदत है, जिसका फायदा कहीं न कहीं अब चीन उठा रहा है। चीन ऐसा करके एक साथ कई दांव खेल रहा है। वह भारत के पड़ोस में अपने इशारों पर नाचने वाली सरकारें स्थापित करने में जुटा है। वहीं भारत के दुनिया भर में फैल रहे कारोबार को अवरुद्ध करने की मंशा भी पाल चुका है। भारत इस वक्त तेज गति से विकास कर रहा है। भारत की आर्थिक विकास दर ने चीन को काफी पीछे छोड़ दिया है और दुनिया में चीनी प्रोडक्ट की मांग लगातार कम हो रही है। अब चीनी उत्पादों की जगह भारत में बने सामान लेने लगे हैं। चीन के सस्ते और घटिया प्रोडक्ट भारत के गुणवत्तापूर्ण सामानों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में चीन के इशारे पर चल रहे इंडिया आउट कैंपेन के जरिए चीन अपने बाजार को बचाने की कोशिश में भी लगा है। बड़े अचंभे की बात यही है कि जिस चीन में मस्जिदें तोड़कर शौचालय बना दिए गए और वहां के शिनजांग प्रांत के उइगर मुसलमानों पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी गई, उसके खिलाफ एक भी मुस्लिम देश पिछवाड़ा क्यों नहीं पटक रहा है। चीन ने उइगर मुसलमानों के लाखों युवाओं को डिटेंशन कैंप में डाल दिया है। यहां तक कि जिस कुरान के नाम पर इस्लामिक देश एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते हैं, चीन ने उसके मजमून तक अपने हिसाब से चीनी भाषा मंदारिन में बदल दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद एक भी माइका मुल्ला नहीं है जो चीन के खिलाफ चाइना आउट कैंपेन चला सके। उल्टे कुछ लोग मिलेंगे जो फुदक फुदक कर चाइनीज सामान खरीदते हैं। पाकिस्तान, केन्या, म्यांमार, लाओस, जिबूती, नेपाल, बांग्लादेश समेत 120 से ज्यादा देश हैं जिन्हें चीन ने कर्ज देकर परोक्ष तौर पर वहां के बाजार चीनी उत्पादों से पट दिए हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और ईरान में चीनी प्रोडक्ट लगातार स्थानीय व्यापारियों के लिए अब चुनौती बन चुके हैं। इन सभी मुस्लिम देशों को पता है कि चीन में मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार होता है, पर यही मुसलमान उसी चीन के सामानों के आज सबसे बड़े खरीदार बने हुए हैं, जबकि चीन के उत्पाद उइगर मुसलमानों के खून से सने हुए हैं। भारत के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन चीन की देन है। भारत की तरक्की से चिढ़ा चीन इसे मालदीव या बांग्लादेश तक सीमित नहीं रखेगा। अगर पाकिस्तान से भारत का व्यापार निलंबित नहीं होता तो वहां इंडिया आउट कैंपेन शुरू हो चुका होता। पूरी आशंका है कि इंडिया आउट नेपाल, श्रीलंका से होता हुआ मध्य एशिया तक विस्तार करेगा। चीन का मकसद उन देशों के विपक्षी नेताओं को ललचाना है जो सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, खासकर ऐसे देश जहां भारत का व्यापारिक घाटा बिल्कुल भी नहीं है और उन देशों से भारत को हमेशा तगड़ा मुनाफा होता है। भारत बांग्लादेश के बीच कारोबार लगभग 15 अरब डॉलर है, जिसमें बांग्लादेश का भारत को 2 अरब डॉलर का निर्यात होता है, जबकि वह भारत से 13 अरब डॉलर का आयात करता है। यानी अगर बांग्लादेश में भारतीय उत्पाद के बहिष्कार का माहौल बनता है तो इससे भारत को काफी नुकसान हो सकता है। इसी तरह नेपाल और श्रीलंका के साथ भारत का आयात निर्यात के मुकाबले कम है। अजब बात यह है कि भारत और चीन का द्विपक्षीय कारोबार 105 अरब डॉलर से अधिक है, जिसमें चीन 80 अरब डॉलर का सामान प्रति वर्ष भारत को बेचता है। मगर भारत में एक भी व्यक्ति ऐसा खड़ा नहीं हो पाया है जो चाइना आउट कैंपेन चला सके, वह भी तब जबकि चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत की जमीन को हड़पने के दावे के साथ अपनी मिलिट्री पावर दिखाकर धमकाने डराने की कोशिश में लगा हुआ है। उल्टे भारत के हर गली मोहल्ले में अभी भी चाइनीज सामान देखने को मिल रहे हैं।
मालदीव में मुल्ला मोइजू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाकर वहां के राष्ट्रपति पद पर कब्जा कर लिया, जबकि मालदीव में इंडिया से कभी कोई खतरा था ही नहीं। लेकिन स्थानीय गंवारू और जाहिल मुल्लाओं ने अपनी आदत के अनुसार गधे की पूंछ पकड़ी और नदी पार करने की कोशिश की। अब मालदीव में चीन खतरा बनना शुरू हो चुका है। भारत का तो इससे कुछ नहीं बिगड़ा, पर एक अनाड़ी मुल्ला ने वहां के मुसलमानों को चीन के हाथों सौंपना शुरू कर दिया है। यही हाल बांग्लादेश और नेपाल का भी होने वाला है। पर चीन की चालबाजियां भारत को आगे बढ़ने से रोक सकती है, इस सदी में अब यह मुमकिन नहीं है। चीन का दौर गुजर चुका है और यह भारत का समय है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।